बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत मज़ेदार बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बनाकर 1 माह के लिए फ्रीज़र में किसी भी जार या फिर किसी भी बर्तन में महफूज करके रख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे आलू बुखारा, और 200 ग्राम हमने फ्रेश लिया है लाल वाला आलू बुखारा। ये उबलते हुए पानी में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर 200 ग्राम चीनी शामिल कर देंगे। आप टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को घुलने तक हम इसको अच्छे से तेज़ आंच पर पका लेंगे। तेज़ आंच पर पकते हुए इसको 5 मिनट हो गए हैं और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसके साथ ही छोटा आधा चम्मच नमक, छोटा आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, इतनी ही मिकदार में पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, और 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी आलू बुखारे की चटनी में, और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर पका लेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर अच्छा सा कलर आने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 चुटकी फूड कलर की, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से हम तेज़ आंच पर अच्छे से पका लेंगे। इसको तेज़ आंच पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इसका पानी अच्छे से खुश्क होना शुरू हो चुके हैं, तो मज़ीद हम इसको ढककर इसी तरह से पका लेंगे। आलू बुखारे की चटनी को ढककर पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, तो मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर चारों मगज़ के डाल देंगे, और 50 ग्राम इसके अंदर हम बादाम डाल देंगे और इनका छिलका हमने उतार लिया है, और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर पिस्ते डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आलू बुखारे की चटनी बनकर तैयार है। इसके बाद हम चूल्हा नीचे से बंद कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको उतार लेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त आलू बुखारे की चटनी बनकर तैयार है। और ठंडा होने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसको इस तरह के जार में महफूज कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही खाने में ये टेस्टी है, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।